नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे कलयुग के संकट मोचन हनुमान की 5 पौराणिक कथाओं के बारे में। रामायण में हनुमान जी के पराक्रम के संबंध में सभी जानते हैं। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाएं हम पढ़ने को मिलती है। तो हम 5 जो पौराणिक कथाएं, रोचक कथाएं, उनके बारे में जानेंगे। पहली है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर से ना जाएं, इसी शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हाँ कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। दूसरा है, 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग करता है तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो जाते हैं। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर जाते हैं। जब उनको बूटी की पहचान नहीं होती है तो वह पूरा पर्वत ही उठाकर वापस लौटते हैं। रास्ते में उनको काल नेमी राक्षस ने रोक लेता है और युद्ध के लिए ललकारता है। काल नेमी राक्षस रावण का अनुचर होता है। रावण के कहने पर ही काल नेमी हनुमान जी का रास्ता रोकता है, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान जाते हैं और वह तत्काल वहाँ से निकल जाते हैं उसको मार के। तीसरा है, विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित लेकर प्रसन्न होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह व्यक्ति काम का है। जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाता है। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई दूत आ रहा है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। वह रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा दिलाते हैं और राम भी कहते हैं, मेरा प्रण है कि शरणागत में के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया। चौथा है, सबसे पहले लिखी रामायण। विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला पर, चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं
वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिवधाम कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले, उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है अब मेरी रामायण अपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। 5 नंबर है हनुमान और अर्जुन। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हुआ। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहाँ उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र का पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इनसे झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार किया। तब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ जब तक तो हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी हनुमान जी सेतु के नीचे उतर आए और अर्जुन ने कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुए रूप से रक्त निकलने लगा। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता, लेकिन यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता। ये सुनकर हनुमान को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब श्री कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन्न मत करो।
और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के लिए बैठे रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।